चलिए भाई कमान छीलना स्टार्ट करते हैं। अब ये कमान है, आप देख सकते हो इसमें गांठ है। यहाँ पे ये दिख रही होगी आपको गांठ। नॉर्मल कमान नहीं है, गांठदार कमान है मेरे पे, इसलिए इस बात के लिए सॉरी। ये इसकी छिलाई थोड़ी अलग होती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी छिलाई बिल्कुल बीच में से ही चालू होएगी। इस बात के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको फिर भी समझाने की कोशिश करूँगा नॉर्मल कमानी पे कैसे आप बनाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे बैठने का तरीका थोड़ा ऐसा ही है, मैं ऐसे ही बैठता हूँ क्योंकि मेरे को कंफर्टेबल थोड़ा ऐसे फील होता है। अब हम कमान पहले रख के देखेंगे कि हमको साइज इसका करना है, पतंग के हिसाब से साइज लेना है। तो इसमें से हल्की हल्की कमान कटेगी। काटने के लिए मैं इसका यूज़ करता हूँ। ये हमने एक तरफ से काट दी, ये हमने दूसरी तरफ से काट दी। अब देखिए ये कमान है। अब मैं रखूँगा, आपको लगेगा ये तो बिल्कुल सेट कमान है। ये यहाँ पे रखी, ये यहाँ पे रखी। अब आप कह रहे होंगे बिल्कुल सेट कमान है ये, लेकिन आप अभी देखिए इसमें सिलाई कितनी होगी। आपको यही लग रहा है कि बिल्कुल सेट कमान है, इसको तो बस हल्का सा रोक दिए और चढ़ा दीजिए, लेकिन नहीं। देखो आप इसकी बीच से सिलाई चालू होगी, यहाँ से बीच में से सिलाई चालू हुई इसकी। इसकी गांठ को हम गोल कर रहे हैं अभी। लोग कहते हैं सिंगल गांठ पर अच्छी पतंग नहीं बनती, मैं कह रहा हूँ सिंगल गांठ से बढ़िया पतंग किसी गांठ पतंग पे नहीं बन सकती। कमानी पे, डबल कमानी पे भी इतनी अच्छी पतंग नहीं बन सकती। मैं ये लिख के दे सकता हूँ। मैं इससे छीलता हूँ भाई, देख लीजिए। मैं कोई उस तरीका का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन राहुल भाई मेरे को कह रहे बना के लेके आएंगे, तो हम उस तरह से बना के देखेंगे पतंग। लेकिन शुरू से मैंने इस पर ही बनाई है। ये हमारी छिल चुकी है, बीच में से तो छिल चुकी है हमारी। अब हम फलवे का दोबारा रख के देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो बीच में से अब कमान उठ गई है। अब हम इसकी छिलाई करेंगे, देखना। यहाँ से थोड़ी छिलाई रह गई थी जो बीच वाली हमने करी है, तो पहले वो निकाल लेते हैं। ये हमारी हो गई है छिलाई अब बीच की, और हमारी कमान भी गोल आ चुकी है, बीच में से मतलब उठ गए। अब आप देखिए ये निशान लगे हुए हमारे जहाँ पे पिट्ठे लगते हैं। अब कमान रखेंगे यहाँ से यू पकड़ के, यू ये रे पिट्ठे। पिट्ठे से हम लेंगे 4 उंगली। अब ये हमने पिट्ठे पे रखा, पिट्ठे से आगे 4 उंगली, मतलब यहाँ से हम छीलना चालू करेंगे। अब कमान देखिए आप, ऐसे छीलनी है आपको, जैसे हमने ठंडा छीला था ना, राउंड करके थोड़ा, उसी तरीके से आपको हाथ चलाने हैं। अब हमको ये 4 उंगली जितना गैप है ना, जितना ये 4 उंगली आ रही है, इतनी कमान हमको कमज़ोर करनी है। जो घर आए, जो कमान में घर डलते हैं वो ऐसे ही डलते हैं, और बहुत हल्के हाथ चलाना पड़ता है, नहीं तो कमान आपकी ख़राब हो सकती है इसमें। और हाँ, ये हमारा, ये समझ लो हमारे, हमने यहाँ से कमज़ोर करी, हमने यहाँ से कर दी 19। अब इतनी जो कमान होगी यहाँ तक की, वो हमारी 20 रहेगी। मतलब ये हमारी 4 उंगली 19 हो गई, इतनी कमान हमारी 20 हो गई, फिर दोबारा इतनी कमान हमारी 19 हो गई, बारीक हो गई। इस बात का ध्यान रखना। और ऊपर से बहुत कम छिलाई करो आप, जो गूदा होता है साइडों से ज़्यादा करो, जिससे बारीक हो। अब ये हम आ गए वही एंड की 4 पे। अब इसको हम करेंगे बारीक। ये जो एंड की 4 आ गई ना, अब इसको हम दो बारीक करेंगे एकदम, जब ये अच्छी पतंग आपकी बनेगी। ये बारीक कर दिया।
ये हमारी एक तरफ से कमान सेट हो गई है। अब हमको दूसरी तरफ से बनानी है। ये हमने दोबारा ऐसे नापी, 4 उंगल आगे से हमने पकड़ी जो हमने निशान लगाए थे, और वहाँ से हमने सीधी घर डालने मतलब चालू करें। हमको कमज़ोर करनी है यहाँ से कमान। अब फिर हम यहाँ पे आ गए एंड में, चली जगह पे ये हमने फिर छिल्ली बारीक करनी चालू करें। अब हम कमान एक बार रख के देखेंगे कि क्या कमान बोल रही है। अब ये हमने रख के देखा और ये हमने दूसरी तरफ से रख के देखा, तो कमान यहाँ से थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है, यहाँ से कम है। अब हम यहाँ से छिलेंगे। मेरे को अंदाज़ा हो चुका है, बार बार नाप नाप के छीलना मेरे को अंदाज़ा हो चुका है, इसलिए मैंने नापे नहीं तो आप बार बार ऐसे रख के नाप के फिर छीलना। ये हमने कमान फिर दोबारा रख के देखी। अभी इधर की थोड़ी ज़्यादा हो गई है, अब इधर हमको बिठानी पड़ेगी, तो हम इधर की भी दोबारा छीलेंगे। ये हमारी कमान बैठ चुकी है, बस हल्की सी सिलाई मांगनी है, एक तरफ से हल्की सी सिलाई मांग रही है बस। हमारी थोड़ी कमान यहाँ से अभी मोटी है, यहाँ से भी हम थोड़ी बारीक करेंगे। ये हमने रखी, ये यहाँ पे रखी, और ये हमारी कमान सेट हो चुकी है, बिल्कुल सेट हो चुकी है। ना इधर से ना उधर से कहीं बहक रही है, बिल्कुल सेट कमान है। अब आप मेरे से एक सवाल पूछेंगे कि मेरी कमान तो यहाँ से उठ रही थी, लेकिन मैंने इधर कहीं सिलाई नहीं करी, उल्टा यहाँ पर सिलाई करी, तो यहाँ की कमान कैसे सेट हो गई। तो आपको मैं बताता हूँ। अब कमान आप समझिए कमान का क्या रोल होता है। जैसे कि आपकी कमान यहाँ से उठ रही है, इस हिस्से में से उठ रही है, तो आप यहाँ से सिलाई नहीं करेंगे, आपकी यहाँ की कमान ज़्यादा भारी होगी। अब जब यहाँ की आप छीलेंगे, यहाँ की कमज़ोर होगी, ये थोड़ी उठेगी, तो ये थोड़ी इधर की कमान नीचे बैठेगी। इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये आपको तजुर्बे से आएगी, शुरू में तो ये आ नहीं सकती, इसके लिए कम से कम 6-7 महीने तक आपको पतंग लगातार बनानी पड़ेगी। आप सबसे पहले कमानी में अपने हिसाब से ये देखिए कि कहाँ की सिलाई करनी पड़ेगी। जैसे कि हमारे यहाँ से कमान वग रही है, हमको यहाँ से सिलाई करनी पड़ेगी। हमारी यहाँ की कमान वग रही है, तो हमको यहाँ से सिलाई करनी पड़ेगी। इस चीज़ का तजुर्बा बिठाना पड़ेगा। अब आप सोचिए आपकी कमान यहाँ से वग रही थी, मतलब जो मेरी वाली कमान है यहाँ से बाहर निकल रही थी जब पहले मैंने नापी, लेकिन मैंने इधर की तरफ कहीं सिलाई नहीं करी, मैंने इधर सिलाई करी, क्योंकि मैंने अपना तजुर्बे से देख लिया कि यहाँ की भग रही है, लेकिन यहाँ की बैठी हुई है, भग नहीं रही है, उल्टा बैठी हुई है। यहाँ की बिल्कुल सेट कमान है, एकदम कहीं से कुछ नहीं भग रही, लेकिन हमारी ये वाली कमान यहाँ से बैठी हुई है और यहाँ से भग रही है। तो मैंने यहाँ से सिलाई करी, ये थोड़ी उठी और ये थोड़ी बैठी, तो जगह पे आ गई कमान। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। अब हमारी कमान एकदम सेट है, कुछ भी नहीं करना हमारी कमान में। चलिए हम अगली वीडियो पर चलते हैं। आपको कमान छीलनी मैंने सिखा दी है, एक बार और बता देता हूँ। आप कमान रखिए जहाँ पे आपने पिट्ठे के निशान लगा के, उससे 4 उंगल लेके छीलिए। ये मैं मीडियम फरमे की कमान छीलना सिखा रहा हूँ आपको, ये चीज़ लंबे फरमे में नहीं चलेगी। लंबे फरमे में आपको यहाँ पे रखी कमान कम से कम यहाँ से छीलनी पड़ेगी, 8 उंगल से आपकी लंबे फरमे की कमान छीलनी चालू होगी। ये चीज़ याद रखिए। और कमान की सिकाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये कमान सीखी हुई आई है मेरे पे कोलकाता से, ये वो यूज़ कर रहा हूँ मैं। चलिए अगली वीडियो पे चलते हैं, अब कमान ठंडे चढ़ाते हैं।